जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसी बच्ची की जन्म पत्री शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ये जन्म पत्रिका इस बच्ची का जन्म है जो 27 अगस्त 2091 को जन्म हुआ है, जोधपुर में जन्म हुआ है और टाइम है 10:15 AM। इस बच्ची को 2018 में बुध में शुक्र की दशा में इसका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात 2020 के अंत में जब शनि 10 नंबर के आए तब इस बच्ची का जो है घर से निकाल दिया गया। इसके पिता एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं और एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी चलाते हैं। उन्होंने बच्चे की नौकरी वगैरह दे के बैंक में अधिकारी होने की वजह से अपनी घर बार बेच कर भी इस बच्ची की शादी बड़ी शानदार तरीके से की और दहेज में कार भी दी और भी कई दहेज के जो सारे सामान है वो दिए, लेकिन ये बच्ची की शादी टिक नहीं पाई। उसका क्या कारण है, इस बच्ची को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यह देखा जाता है कि यह जन्म पत्रिका किस राशि की है, तो राशि इसकी मीन राशि है। मीन राशि में जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें ये जन्म हुआ तो बृहस्पति इनका जन्म तारा हुआ। यह जो बृहस्पति है जन्म तारा हुआ, तो बृहस्पति जन्म तारा होने से केतु के क्रम से शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, यह अपने को एक दशा क्रम है। बृहस्पति का नक्षत्र में जन्म होने से चंद्रमा से बाकी के ग्रह जो है, बाकी के 8 ग्रह है, वो इस बच्ची के कौन सी तारा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वैवाहिक जीवन को देखने के लिए अपने को इस बच्ची का सप्तम भाव देखना पड़ता है। अब सप्तम भाव इसलिए देखना पड़ता है कि वैवाहिक जीवन का भाव है और चंद्रमा से देखना इसलिए ज़्यादा सटीक रहता है कि चंद्रमा मन है और जो भी दुख या सुख जो भी उत्पन्न होता है वो मन में होता है और मन ही उसको क्रिएट करता है और मन ही उसको भोगता है। तो इसलिए हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। लगन से भी देखा जाता है, लगन से केवल 20% ही फर्क पड़ता है, बाकी का 80% जो है चंद्रमा से पड़ता है। और जो गोचर देखा जाता है वह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। इसलिए गोचर और दोनों को मिला के गोचर दशा, अंतरदशा और पुत्यंतर दशा सबको मिला के जन्म पत्रिका देखा जाती है। तो इस जन्म पत्रिका में देखिए कि मीन का चंद्रमा है। मीन के चंद्रमा से बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र 4 ग्रह इसके छठे घर में पड़े हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, जिसमें ये सप्तमेश बुध भी छठे आ गया है। तो जन्म पत्री में सिद्धांत भी है कि जो भी स्वामी छठे आ जाता है वो कमजोर हो जाता है। तो विवाह का सुख पहला ये बता रहा है कि विवाह सुख तो इस बच्चे का कमजोर हो गया। लेकिन एक ही सिद्धांत से देखिए कोई नहीं बता सकता कि ये सही है या गलत है, इसलिए अपने को 4-5 सिद्धांत से देखना चाहिए। अब इसका देखो बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति खुद कहाँ बैठा है, इसका छठे भाव में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है। और सूर्य की राशि में बैठने के साथ साथ यह बृहस्पति जो है 4 डिग्री 12 मिनट का है। 4 डिग्री 12 मिनट का है, तो 4 डिग्री 12 मिनट जो टाइमिंग है और सूर्य का जो डिग्री है, सूर्य जो है 11 डिग्री का है।
तो सूर्य अगर 11 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का ये बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति ये बताता है कि सूर्य से बृहस्पति अस्त है। कोई भी ग्रह जब तक जिंदा नहीं रहता, जब तक उसमें 12 डिग्री का अंतर ना हो, तो ये 12 डिग्री से कम का अंतर होने से बृहस्पति अस्त है। बृहस्पति अस्त होने का क्या मतलब हुआ? बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति पति है, बृहस्पति धन संपदा है। तो इस प्रकार इस बच्ची को यह भी ये संकेत देता है कि इसका पति सुख कम है, अस्त है। और बृहस्पति किन भाव का स्वामी है? इसके बृहस्पति लगन का स्वामी है, बृहस्पति दशम का स्वामी है। तो इसके कर्म खराब हो गए, इसका शरीर खराब हो गया, तो ये बताता है बृहस्पति। और उसके बाद अपन लेते हैं बुध को। बुध यानी स्किन। तो बोली इसकी जो है, बुध जो है ये इसका 2 डिग्री का ही है। तो 2 डिग्री का बुध होने से सूर्य 11 डिग्री का है, बुध 2 डिग्री का है, तो फिर वही बात आ गई, अंतर कम हो गया। कम से कम जीवित ग्रह को 12 डिग्री का डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये बुध भी खराब है। बुध खराब है यानी इसकी स्किन खराब है, इसकी बोली खराब है, इसकी जो वाणी है वो कटु होगी। तो बुध अस्त है और बुध इसका किसका मालिक है? सुख का मालिक है और पति स्थान का मालिक है। सुख और पति स्थान का मालिक होके अस्त हो गया है, तो यह पति स्थान को भी कम सुख देगा और सुख स्थान को भी घटाएगा। और सुख स्थान में केतु भी विराजित है, तो केतु भी विराजित होने से ये केतु भी कटाव कराता है, सुख में कटाव। अब ये अपन ने देख लिया डिग्री सिद्धांत से। अब शुक्र भी यही बैठा है। शुक्र देखिए, शुक्र इसमें भी वो भी 4 डिग्री और 17 मिनट और 17 सेकंड का है। तो शुक्र भी 4 मिनट का होने से सूर्य जो 11 डिग्री 8 मिनट 36 सेकंड का है उससे अस्त है। तो शुक्र अस्त होने से शुक्र पति का कारक है, शुक्र ऐस मौज है, शुक्र बेडरूम सुख के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो ये शुक्र अस्त होने से इस कुंडली में, हालांकि शुक्र जो है तृतीय से अष्टमेय से तो अशुभ है, लेकिन अष्टमेय होते हुए भी शुक्र को तो शादी के लिए, विवाह शादी के लिए शुक्र का देखना ज़रूरी है। तो इसको जो बेडरूम सुख है वो कम हो गया शुक्र की वजह से, डिग्रीकली ये बता रहा है। अब इसके बाद अपन ने राशि सिद्धांत से देख लिया, डिग्री सिद्धांत से देख लिया। अब देखेंगे नक्षत्र सिद्धांत से। नक्षत्र सिद्धांत से इसका जन्म जो है बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में होने से अपने को यह देखना पड़ेगा कि बाकी के सारे ग्रह किस नक्षत्र में है। आप देख लिए हैं इस जन्म पत्री में बृहस्पति के नक्षत्र में हो जन्म होने के बावजूद सारे ग्रह 1 2 3 4 ग्रह इसके जो है वो केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में होने के साथ साथ ये मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र जो होता है वो इंसेस्टर का नक्षत्र है, अपने पूर्वजों का नक्षत्र है। जिस व्यक्ति के मघा नक्षत्र में 4-5 ग्रह आ जाते हैं वो बताता है कि इसके पूर्व जन्म का कोई दोष है। तो इस बच्ची के पूर्व जन्म का दोष समाया है। इसने पूर्व जन्म में हो सकता है सूर्य यानी अपने पिता को, बुध यानी इसकी अपनी बहन को, मौसी को, और गुरु यानी इसके पति को, और शुक्र यानी स्त्रियों को संकट में डाला है। इसकी वजह से सारे ग्रह जो है ये केतु के नक्षत्र में आया। और केतु के नक्षत्र से बृहस्पति तक गिनेंगे तो केतु 1, शुक्र 2, सूर्य 3 और चंद्रमा 4, मंगल 5 और राहु 6 और बृहस्पति 7। ये 7वीं तारा हुई। 7वीं तारा वध तारा कहलाती है। वध तारा होने के कारण ये सारे ग्रह इसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। इनकी दशा प्रत्यंतर दशा आएगी
तो आपने देखा कि शुक्र की दशा में इसकी शादी भी करवाई, लेकिन शुक्र की दशा में ही जब खत्म होकर सूर्य की दशा लगी तो इसको सूर्य की दशा वध तारा में थी, तो वध तारा में होने से इसके पति पत्नी के संबंध में गड़बड़ी हो गई। और आज भी 2022 मई चल रहा है, अभी तक इस बच्ची के, मेरे कहने से इस बच्ची को मैंने वापस ससुराल में भेज दिया है और ये कहा बेटा तुम वहीं रहो, अपने ढंग से रहो, जैसा भी है तुम्हारे पति उनका ख्याल रखो। लेकिन स्थिति यह है, इसका पति भी घर छोड़ के चला गया, इसके सास भी घर छोड़ के चली गई, ये बच्ची एक अकेले बच्चे को लेकर घर संभाल रही है, उसकी वजह से ये बहुत ही दुखी है। इस पत्री में देखिए, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि राशि सिद्धांत से देते हैं, नक्षत्र सिद्धांत से देख लिया, अब अष्टक वर्ष सिद्धांत से देखते हैं। तो अष्टक वर्ष सिद्धांत से इस जन्म पत्री में चंद्रमा को बाकी के 8 ग्रहों ने 19 पॉइंट दी है। कम से कोई घर को, पावर को देखने के लिए कम से 20 बिंदु होने चाहिए अष्टक वर्ष सिद्धांत से, तो यह भाव मजबूत होता है। तो इस भाव में 19 बिंदु है, तो पति सुख तो इसको कम है। और सबसे ज़्यादा बिंदु कहाँ मिले हैं इसको, 40 बिंदु प्राप्त हुए माता के स्थान पे, सुख स्थान पे। तो इस बच्ची को माता का सुख, माता का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि यह बच्ची अपना घर नहीं मान पा रही है। और उसका मेन कारण दूसरा भी है कि इसकी बोली खराब है, इसकी आत्मा खराब है, इसका जो ज्ञान है वो कमज़ोर है, या अपने ईगो में रहती है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने आपको काट दी, मेरे पिताजी ने ये किया, इसकी वजह से ये आपस में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन होता क्यों है कि इसका ज्ञान कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है। तो बृहस्पति कमज़ोर होने से ये परेशानी आ रही है इसको। और दशा अंतरदशा, अब जब इसकी दशा जो है बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा इसको 25/6/21 से बुध में राहु की दशा शुरू हुई है, और 25/6/21 से 13/1/2024 तक बुध में राहु की दशा है। और राहु इसके इतने दिन यहाँ पे गोचर कर रहा था, मतलब तीसरे राहु, चंद्रमा से तीसरे, सभी ग्रह पापी ग्रह शुभ होते हैं, तो चंद्रमा से ये तीसरे होने से पिछले 1.5 साल से इस बच्ची का साहस जो था अत्यधिक बढ़ा हुआ था। और राहु यह अपने साधक तारा में है, इस बच्ची के साधक तारा में होने से राहु ने इसको साहस दिया, और वो साहस गलत हुआ इसका, क्योंकि बृहस्पति कमज़ोर है, इसने गलत डिसीजन लिए, गलत डिसीजन लेके अपने पति के को छोड़ के आ गई। अभी ये परेशान है, तो इसके लिए अब उपाय क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। उपाय के लिए ये सारे नक्षत्र मगा नक्षत्र में होने से, सारे ग्रह केतु के नक्षत्र मगा में होने से ये बताता है पूर्व जन्म के पितृदोष इस बच्ची पे लागू हो रहे हैं। तो पूर्व जन्म के दोष के लिए इसको पितृ पूजा करवानी चाहिए, और पितृ पूजा इसको इसके भाई के द्वारा करवानी चाहिए या इसके पिता के द्वारा करवानी चाहिए। और कुछ नहीं, कोई पंडित के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये खुद इसका भाई हाथ में इस प्रकार हथेली करके यहाँ तेल रखे, जौ रखे, और ये जो पेन है इसकी जगह कुशा जो बाजार में मिलता है उसमें कुशा रखें, और उस पेन के सहारे, जैसे बता रहा हूँ, इसी कुशा के सहारे ये जल पीपल में देना है। इसको ये कह के देना है, मैं फला पुत्री सी जो भी है वो जल दे रहा है, मेरी बहन मेरी बच्ची के लिए ये जल दे रहा हूँ, जो उसके जो मेरे पूर्वज है, वसु रूपा, रुद्र रूपा, आदित्य स्वरूपा सभी पधारें, तिलयुक्त जौयुक्त जल ग्रहण करें, मेरे व मेरे परिवार को और बच्ची के जो वैवाहिक सुख में कमी आ रही है इसको पूर्ण करें। इस प्रकार लोटे से जल को इस जगह गिराना है, तो लोटे में भी थोड़ा तिल या जौ डाल दें, और इस प्रकार कुशा के सहारा देना है। इससे इस बच्ची के जो पूर्व जन्म के पितृ हैं वो
खुश होंगे और इस बच्ची को आशीर्वाद मिलेगा और इस बच्ची की जो वैवाहिक जीवन ठीक होने की संभावना बनेगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है, इस बच्चे को गणेश आराधना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इसका कारण बताऊं कि केतु का सर कटा हुआ है, गणेश जी का भी सर कटा हुआ है, लेकिन गणेश जी का सर कट के वापस जुड़ा हुआ है। तो गणेश जी की आराधना करने से इसको, केतु को, ये जानता है केतु भी कि गणेश जी का सर कटा हुआ है, सर कट के वापस लगा हुआ, तो ये केतु से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको गजानन जी के 12 नाम का जाप करना चाहिए, जो कि ये अपने YouTube पे देख सकती है। प्रथम वक्रतुंडा चाहे एकदंत द्वितीयम तृतीय कृष्ण गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम षष्ठ सप्तम विग्राज धूम अष्टकम नवम भालचन्म दशम देवी विनायकम एकादशी गणपति द्वादशी गजानन। इस प्रकार ये संध्या के समय कम से कम 108 बार माला जपे तो इसको ये पितृ के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा, अभी इसका जो दशा चल रही है, राहु की चल रही है, बुध में राहु है, तो राहु को शांत करने के लिए अभी 13/4/22 को राहु इसके कुटुंब में आया है, और कुटुंब में आने से और प्रत्यरी तारा में है, प्रत्यरी तारा में होने से ये इसको पूर्व जन्म के कष्ट दे रहा है। तो इसको एक मंत्र और जाप करना चाहिए, ओम कालिकाय विद्महि शमशान वासिनी धीमहि तन्नो गौरा प्रचोदयात्। ये कालिका का मंत्र है, कम से कम 108 बार जपे। 108 बार नहीं जप सके तो कम से कम 27 बार तो जरूर जपें, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 बार जपें। 27 बार भी नहीं जप सकते हैं तो 9 बार, 9 ग्रह के नाम से 9 बार भी जपे, तो इसको लाभ मिलेगा। जितना ये जपेगी उतना इसको लाभ मिलेगा। जय श्री राम।